हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2016 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 7 सेट 1। सो क्वेश्चन में हम देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। अ पॉइंट मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड्स डाउन अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r। ओके, तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया है कि अब क्वेश्चन को हम लोग एक ही बार में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि दूसरी बार हमको पढ़ना ना पड़े। तो शुरू में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है, पॉइंट मास m, एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो एक पॉइंट है बेसिकली जिसका मास m है, वो रिलीज किससे किया गया है, फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो अच्छा, अब जैसे हम जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम लोगों का हैबिट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करने का। जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जब एक बार पढ़ते पढ़ते उसका इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं तो हमको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, और इससे क्या होता है, हमको आगे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस इंग्रेडिएंट के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं। अ पॉइंट मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले एक पॉइंट है जिसका मास m है, तो लेट्स से उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं a और उसका मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ओके, सो पॉइंट मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, उसको रिलीज किया गया है किससे, रेस्ट से। तो मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है और उसको छोड़ा, तो एकदम जब पकड़ा हुआ है तो उसके पास क्या होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, रुका हुआ है तो क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका, 0। ओके, एंड स्लाइड्स डाउन, जो उसको छोड़ा और वो स्लाइड किया क्या, ऑन ए स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एज ऑन इस फिगर, तो ये जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फिगर, तो इसको यहाँ से पकड़ा हुआ था और यहाँ से छोड़ा तो वो नीचे जाने लगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी लिखा है हमने क्या है, वो इस पोजीशन की वेलोसिटी है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ। जो सरफेस है बाउल का, जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ हमको जैसे ही बोला उसके बाद इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि नो फ्रिक्शन, वो एज अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था। ओके, नाउ अगला पॉइंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द मास एट द बॉटम ऑफ द बाउल इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस मास m का जो वेलोसिटी है वो एट द बॉटम यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट ए मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, सो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको एक बार लिख लिया, तो हमको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u इक्वल 0 दी है, ठीक है, किस पोजीशन से को छोड़ा गया ये पता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। तो अब क्वेश्चन को हमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हमको बहुत सारा टाइम हमारा क्या करता है, सेव करता है। ओके, सो अब इतना देखने के बाद क्वेश्चन में कुछ वेलोसिटी की बात हुई है और यहाँ पे कुछ हाइट और कुछ बॉल, कुछ मास m की बात चल रही है। ठीक है, तो ये सब देख के हमको कुछ सोचना है कि कौन सी चीज़ों में ये सारी चीज़ें एक साथ रिलेट होकर आ जाएंगी जिससे हमको ये आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो आंसर जो दिया है वो इस गिवन टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमको इसको किस तरीके से, इसको में कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई भी हमको पता है, ये तो जनरल बातें हैं कि हम सब पे क्या, जिसका भी मास है उस पर ग्रेविटी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, जिसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mg। सो ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू कितना होता है, आइए लिख लेते हैं। सो फोर्स का हम लोग को फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इस मास को नीचे तरफ की जो खींच रहा है वो क्या है, g है, और इसका मास कितना है, m है। तो m इंटू a, तो m इंटू जी इसके पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और कुछ वेलोसिटी की बात हुई है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के लिए हम लोग को एक रिलेशनशिप मिलता है। तो आइए देखते हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट वाइज क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमको देखना था कि फोर्स और वेलोसिटी को कौन साथ में जोड़ता है। तो हमको एक रिलेशनशिप पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt। ओके, नाउ अब हम लोग अगर यहाँ पे dv/dt को dv/dx के टर्म लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि दोनों dx, ये इक्वेशन जो है अभी भी क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो dv/dx इंटू dx/dt। अब dx/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी, तो अगेन वेलोसिटी। ओके, सो नाउ अपने अगर इसको जमा के रखेंगे तो क्या होगा, mv dv/dx। ओके, सो अगर हमको पता है क्या डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
dxn by dx इज इक्वल टू nxn-1। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, m/2 d by dx v to the power 2। अब इतना लिखने के बाद हमको क्या मिल गया, f इज इक्वल टू इतना मिल गया। अब हम लोग को यहाँ से dx हटाना है। अगर हमको एक्चुअल रिलेशनशिप देखना है फोर्स और वेलोसिटी का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, dx हटाना पड़ेगा। dx हटाना है मतलब डिफरेंशियल को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कहाँ से करना है हमको, इनिशियल डिस्टेंस से लेके फाइनल डिस्टेंस। और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक, ठीक है। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, f dx जो कि इंटीग्रेट होकर जो वैल्यू आएगी वो x1 से x2, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये m/2 तो बाहर आ जाएगा, ये dv² जो है वो क्या बन जाएगा, v²। ओके, सो क्या बन जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mu इनिशियल स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स और वेलोसिटी में डिफरेंस। मतलब जितना हम वर्क डन करते हैं उतना क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है। ओके, सो ये कब होता है, कब एग्जैक्टली फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है, वो कब होता है, जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। और क्वेश्चन में ये बात साफ लिखी हुई है कि क्वेश्चन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हम लोग ये रिलेशनशिप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमको पता चले इसको इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, चलिए यूज करते हैं और पाते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं ये फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है क्या, ग्रेविटी फोर्स का कितना लग रहा है, mg लग रहा है। अब वो mg का फोर्स इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो mg इंटू h। तो हमारे पास कितना वर्क डन हो जाएगा उसका, mg इंटू h, जो कि f dx था, ठीक है। तो mgh आ गया अपने पास LHS में। RHS में क्या है, हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो इसको थोड़ा इसको इधर ले आते हैं क्योंकि हमको फाइनल में वेलोसिटी चाहिए। तो क्या इस तरह इधर लागेगा, क्या होगा, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, क्योंकि दोनों तरफ m है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल किए और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ट्रांसफॉर्म करके अपन देखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू √2gh। तो अपने को देखते हैं इसमें आंसर कहाँ पे दिया है, आंसर इसका क्या है, सी है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। पहले हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन के में जो कंटेंट गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। जैसे क्वेश्चन हमने गिवन में लिख लिया तो अब हमको सोचना है कि क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ फोर्स है, mg का फोर्स लग रहा है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब कुछ वर्क डन की बात हो रही है, कुछ एनर्जी की बात हो रही है। तो जरूर कहीं ना कहीं हमको एक एनर्जी और वर्क डन के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए होता है। वो रिलेशनशिप हमको यहाँ से मिलता है। तो हमने उसको क्या किया, एक छोटा सा डेरिवेशन देख लिया, ठीक है। उसमें भी ये जो रिलेशनशिप है ये एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे एनर्जी क्यों कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। देखो जीवन में कभी भी कोई तनाव नहीं रहेगा तो हमेशा चीज़ें स्मूथ रहती है, राइट। तो यहाँ तो आदमी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये वही केस है, यहाँ पे कोई भी मतलब अपने को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रफनेस नहीं है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा रहे हैं। और जैसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाया, चुटकियों में इसका आंसर आ गया।